सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 1 में से हमारा टॉपिक है ट्रेंड इन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसके हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द एलिमेंट in a period first increases and then gradually decreases after reaching a maximum value in the middle। अब इसके ट्रेंड को अगर हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि फर्स्ट 3 मेंबर हमारे पास मेटल हैं, इसीलिए इनके ज़्यादा से ज़्यादा क्या है हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हम ऑब्जर्व करते हैं इस पीरियड 3 में। और ये एलिमेंट जो है सबके सब बिलोंग कौन से पीरियड को कर रहे हैं, पीरियड नंबर 3 को। और इसी पीरियड नंबर 3 के एलिमेंट्स को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद सिलिकॉन एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज़ के साथ हमें सेंटर में नज़र आ रहा है या मिडल ऑफ द पीरियड में नज़र आ रहा है। उसके बाद हमारे पास नॉन मेटल्स हैं। नॉन मेटल्स में फास्फोरस से लेके आर्गॉन, तो फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन है और ये सब के सब नॉन मेटल हैं। नॉन मेटल्स का क्या है तो वो लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को शो करते हैं। अब इसी चीज़ को हम देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट किन 2 फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। नंबर इनमें 1 पे है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कि इन एलिमेंट्स के वैलेंस शेल में मौजूद होते हैं। फिर नंबर 2 पे क्या है कि स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, यानी कि जो बॉन्ड जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही ज़्यादा होंगे और जिनके बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उतने ही लो होंगे। इनमें अगर हम फर्स्ट 3 मेंबर्स को देखें, सोडियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, तो ये क्या है, ये मेटल हैं और इनमें बिल तरतीब क्या है, सोडियम में 1, मैग्नीशियम में 2 और एल्युमिनियम में हमें 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन नज़र आ रहे हैं। और ये क्या करते हैं कि ये स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इसी वजह से क्या है कि हमें, चूँकि मेटालिक बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेटल एटम्स के दरमियान ये मौजूद होता है, इसीलिए इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिलेंगे। उसकी रीज़न क्या हो सकती है कि लॉट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास सिलिकॉन है जो कि यहाँ में इस पीरियड 3 में सेंटर में नज़र आ रहा है, मिडिल ऑफ द पीरियड नज़र आ रहा है और इसकी वैल्यू हमें इसके मेल्टिंग पॉइंट और इसके बॉइलिंग पॉइंट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रही है और हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इन सेंटीग्रेड में। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसके अंदर इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और ये 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है अपने दूसरे एटम्स के साथ और अपने सिलिकॉन एटम के साथ भी। तो इसीलिए चूँकि इसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा हमें इस पीरियड में नज़र आ रहा है। क्यों, इसकी रीज़न भी क्या हो सकती है, अगेन कि लॉट ऑफ एनर्जी जो है दैट इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रेक द स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे ही हम सिलिकॉन से आगे मूव करते हैं फास्फोरस से आर्गॉन की तरफ, तो ये अपने इनका नेचर जो है वो क्या है कि सॉलिड से ये गैसेस की तरफ जाते हैं, यानी कि मॉलिक्यूल इनके सिंपल होते चले जाते हैं और ये नॉन मेटल होते हैं। इसीलिए सिंपल मॉलिक्यूल्स में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो भी वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन यानी कि लंडन फोर्सेस मौजूद हैं। लंडन फोर्सेस की वजह से, मौजूदगी की वजह से ही इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम हैं। क्यों, क्योंकि कम से कम एनर्जी के साथ इन मॉलिक्यूल्स को फोर्सेस जो हैं ब्रेक हो सकती हैं, ये फोर्सेस ब्रेक हो सकती हैं। कम से कम एनर्जी के साथ फोर्सेस ये ब्रेक हो जाती हैं, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनकी ब्रेक हो जाती हैं, इसीलिए इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं।